नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं नेपाल के एक छोटे से गांव में आज से कुछ साल पहले एक लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा आज घबरा सकते हैं। आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में, किसके साथ घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 7 साल पहले मधु नाम के एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की के साथ घटी थी। आखिर वो नॉर्मल सी लड़की ऐसी किस सिचुएशन में फंसती है, कहाँ जाती है जो उसके साथ इतनी खौफनाक घटना घट जाती है, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को उसकी फैमिली के बारे में जानना होगा। ये जो मधु नाम की लड़की है, नेपाल के अंदर एक छोटा सा गाँव है जहाँ से वो बिलोंग करती है, एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से। लेकिन ये अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, जिसकी वजह से इसके मम्मी पापा सब लोग चाहते थे कि ये आगे चल के कुछ अच्छा करे, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे। क्योंकि इसका एक भाई भी था पहले, जब ये छोटी थी 5-6 साल की, तभी उसका भाई की भी उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इसके मम्मी पापा इसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे। ज़्यादा दूर भी नहीं भेजते थे, लेकिन इसका फ्यूचर उनको बनाना था। तो वो लोग हमेशा सोचते थे कि इसको क्या करवाएं, हम लोग को इसको इंजीनियर बनवाएंगे या तो डॉक्टर बनवाएंगे, दोनों में से कुछ एक काम तो करवाना ही है। लेकिन मधु को ना थोड़ा सा अपने घर से, अपने फैमिली वाले से दूर जाने में हमेशा से डर भी लगता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊंगी, मैं ही इनके लिए सब कुछ हूँ और यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इनको छोड़ कभी ज़िंदगी में निकली नहीं हूँ घर से बाहर, तो मैं इतना दूर कहीं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए कैसे जाऊँगी। मेरे छोटे से गाँव में कोई मेडिकल अच्छा कॉलेज तो रहेगा नहीं जहाँ पर मैं पढ़ूंगी और पास होकर बड़ी डॉक्टर बन जाऊँगी। ऐसा छोटे मोटे गाँव में नहीं रहता है। तो ये बहुत सोचते समझती है, बड़ी हो जाती है उसके बाद। तो इसके फैमिली वाले बोलते, देख बेटा, पढ़ाई करना तुझे दूर तो जाना ही पड़ेगा, तुझे शहर तो जाना ही पड़ेगा, और तू बोलेगी तो हम तुझे हॉस्टल में डलवा देंगे। ये बोलती है नहीं मेरे पास हॉस्टल में मेरे को नहीं जमेगा, क्योंकि वहाँ का खाना वाना नहीं जमता है सबको, और मैं ज़्यादातर घर से ही खाना वाना खाई हूँ, और मुझे ना थोड़ा अलग से रहना, हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियाँ साथ में रहना होता है उनके साथ, और मैं जिस रेंट पे घर लेके रहूँगी, अपना रूम लेके रहूँगी, तो मैं अपना पढ़ाई करने के लिए मुझे अच्छा टाइम मिलेगा और खुद की ज़िंदगी खुद के हिसाब से जी सकती हूँ। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा कि इतने टाइम पे खाना है, पीना है, सोना, ऐसा है। मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी, कॉलेज जाऊँगी, अपने घर आऊँगी, सोऊंगी, बस इतना ही काम रहेगा। तो इसके घर वाले बोलते हैं ये भी अच्छी बात है, पढ़ाई करने के लिए टाइम तो होना ही चाहिए। तो इसके घर वाले ना वहीं पे नेपाल में ही एक बड़े से शहर में इसको लेके जाते हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज ढूंढने के लिए उसको लेके जाते हैं। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज वहाँ पे थे ना, सब बहुत ज़्यादा महंगे थे। वहाँ की जो फ़ी थी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये लोग बेचारे इतना पैसा दे ना पाए, इतना ज़्यादा लग रहा था वहाँ पे। अब मधु को लगता है कि शायद मेरा सपना ही रह जाएगा, मैं मेडिकल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे फैमिली के पास, मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा तो नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी पढ़ाई के लिए इतना बड़ा अमाउंट लगा पाए, क्योंकि आगे और लगने वाला है, सिर्फ स्टार्ट में ही इतना नहीं लग रहा है, आगे लगते लगते कितना ज़्यादा लगेगा। उनको अपनी कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ सकती है, खेत बेचना पड़ सकता है। तो क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा, पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। एक वक्त ऐसा आता है कि मधु बोल देती है कि पापा रहने दो, अगर नहीं हो रहा है, कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है कम में, तो फिर जाने दो आप, मैं कोई नॉर्मल सी स्टडी कर लेती हूँ और नॉर्मल से टीचर उचर बन जाऊँगी अपने गाँव में ही, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी। तो लेकिन उसके पापा, जो उनका सपना था, वो जो मेडिकल करवाना उनका खुद का सपना था, अपनी बेटी को करवाना, वो बोलते कि नहीं बेटा, मैं अभी हार नहीं मानूंगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई तो कॉलेज होगा जो सस्ता होगा। ऐसा ढूंढते ढूंढते उन्हें एक कॉलेज मिल जाता है जो अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा सस्ता था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लोग ना एडमिशन नहीं लेते थे। वो कॉलेज थोड़ा सा सुनसान वाले एरिया में, सुनसान जगह पे था, थोड़ा आउटर एरिया में था। वो कॉलेज का नाम तो बहुत था, उसकी रेटिंग भी अच्छी खासी थी। बहुत सारे लोगों से बात की है तो इनके गांव के और शहर के दोस्त लोगों ने बताया कि नहीं, वो कॉलेज की रेटिंग तो बहुत है, उस कॉलेज से पढ़ लिख के लोग अच्छा काम किए हैं, कॉलेज तो अच्छा है। ये बोलते फिर यहाँ पे लोग एडमिशन क्यों नहीं लेते ज़्यादा, यहाँ पर इतने कम बच्चे क्यों पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारा सीट खाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके पापा के, मधु के पापा के दोस्त लोग क्या बोलते हैं कि देखो भाई, इतना टेंशन मत लो, तुमको अगर जम रहा है, वहाँ पे बजट भी सही है और नामी कॉलेज भी है, तो काम करो, तुम वहाँ पे अपनी बेटी का एडमिशन करवा दो। पढ़ने से मतलब है, बच्चे ज़्यादा पढ़ते कम पढ़ते उससे उसको क्या मतलब है, उसको आगे चल के अपना काम करना है ज़िंदगी में। उसको ये थोड़ी पंचायत रखना है कि कम बच्चे क्यों, ज़्यादा बच्चे क्यों हैं। देखो तुम महंगा कॉलेज देख रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं ना, तो कोई मतलब है, तुम वहाँ पे एडमिशन करवा नहीं सकते, तो बच्चे का फ्यूचर थोड़ी ख़राब करना है। तो ये सोचते हैं हाँ ये भी सही बात है। वो अपनी बेटी का एडमिशन उसी पुराने से, एकदम पुराना सा कॉलेज था, उसी पुराने से कॉलेज में करवा देते हैं, और उसके लिए ये रेंटेड घर ढूंढना चालू कर देते हैं।
रेंटेड घर ढूंढते ढूंढते इनको अपने बजट में एक फ्लैट भी 1 BHK का मिल जाता है, जहाँ पे मधु को शिफ्ट करवा देते हैं और उससे ये भी बोलते हैं कि देख बेटा, आगे चल के तेरी किसी लड़की से दोस्ती होती है और कोई चाहती है कि तेरे साथ रूम शेयरिंग कर ले तो रख लेना, क्योंकि तू अकेले रहेगी, डर वर लग गया या खाने पीने की तबीयत खराब होती तो कोई तो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो कोई भी लड़की मिलेगी तू रख लेना, ज़्यादा इतना मत सोचना। अपने जो रूम ओनर था जहाँ पे फ्लैट दिलवाए थे उससे भी बात करते बोलते देखो आपको भी अगर कोई मिलता है ऐसा कि शेयरिंग बेसिस में रह जाए तो उसको भी आप यहाँ पे रखवा सकते हो। तो रूम ओनर भी बोलते हैं हाँ ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है। वो लोग भी वहीं पे पास में ही रहते थे, रूम ओनर लोग भी इसके मधु के। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं घर वाले, इसका सब कुछ शिफ्टिंग करवा के सामान खरीद के दे के एंड सब कुछ कॉलेज का जो काम था करवा के इसके घर वाले अपने गांव के लिए लौट जाते हैं। और अब मधु अपने उस घर में अच्छे से शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद इसका पहला दिन था अपने कॉलेज में। अपने कॉलेज के लिए पहले दिन जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मस्त एकदम नया वाला कपड़ा पहनती है, अच्छा सा एकदम हेयर स्टाइल करती है और अच्छे से अपने घर से अच्छे मूड से निकलती है। चलो फाइनली मैं अब कॉलेज जाने वाली हूँ, जो मेरा सपना था वो पूरा होने वाला है। बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन बाहर से कुछ खा ली थी रास्ते में जाते जाते और सोची थी कि दोपहर में जब लंच टाइम होगा तब मैं बाहर से कैंटीन में खा लूँगी। ऐसे ही सोचती है और यही सोच के साथ अपने कॉलेज की निकल जाती है और अपने कॉलेज पहुंच भी जाती है। लेकिन जैसे ही अपने कॉलेज के अंदर एंटर करती है, जैसे ही कॉलेज के गेट से एंटर करती है, एक जोर का हवा का झोंका इसको टच करते हुए जाता है। एकदम ठंडी सी हवा चल रही थी, बिल्कुल ठंडी सी, जैसा किसी ने बहुत सारा आइस लाके इसके ऊपर डाल दिया हो, इतना ठंडा। इसको समझ में नहीं आता कि इतना ठंडा मौसम कैसे यहाँ पे। बाहर का माहौल तो अच्छा खासा गर्म है, पसीना भी आ रहा था मुझे आने से पहले, तो यहाँ पे इतना ठंडा क्यों है। फिर उसे लगता है शायद हो सकता है यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत है, आउटर एरिया में है, इसलिए यहाँ पे ठंडा ठंडा लग रहा होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये अपने कॉलेज की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही अपने कॉलेज के अपना जो क्लासरूम था वहाँ पे एंटर करने ही वाली होती है, वैसे ही उसके कान में कुछ खुसफुसाहट सी होती है, ऐसे करके कोई कुछ बोल रहा है। वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहा है, जो इंसान है या लड़की या लड़का है, लेकिन किसी ने कुछ तो बोला आके। ये घबरा जाती है, इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, इसको समझ में नहीं आता किसने क्या बोला मेरे कान में आके। चारों तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन दूर दूर तक इसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब डर तो गई थी बहुत ज्यादा, धक धक इसका बढ़ गया था, लेकिन कुछ ना सोचते हुए अपने क्लासरूम में एंटर करती है। अपने क्लासरूम में एंटर करती है और जाके अपने एक बेंच डिसाइड करके वहाँ पे बैठ जाती है। उसके बाद पहला दिन था, जो टीचर्स होते हैं सारे इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें होती है। एक दो लड़कियों से उसकी दोस्ती और बात भी होती है। उसमें से इसकी दोस्ती हो जाती है एक रीना नाम की लड़की से। रीना नाम की लड़की से मिलते से ही बहुत जल्दी इसकी दोस्ती हो जाती है। वो लड़की नेचर में बहुत बबली टाइप की लड़की थी, बिल्कुल चुलबुली टाइप की, जिसको ना मधु को बहुत अच्छी लगती है। वो इन दोनों की दोस्ती होती है। मधु पूछती है रीना से कि तू कहाँ रहती है, मतलब तू चाहे तो मेरे साथ रह सकती है, मैं अकेले ही रहती हूँ। वो बताती है रीना कि मैं ना शेयरिंग में पीजी में कुछ लड़कियों के साथ रहती हैं, जहाँ 5-6 लड़कियाँ रहती हैं, लेकिन वो लड़कियाँ अच्छी नहीं है, मेरे से बहुत लड़ाई वड़ाई करती हैं, तो अगर तू बोल रही तो मैं तेरे साथ रह सकती हूँ। तो मधु भी खुश होती है, चलो फाइनली मेरी दोस्ती हुई नई लड़की से और ये मेरे साथ रहने आएगी। और उसका नेचर इसको बहुत अच्छा लगा था। ये बोलती है काम करना, तू जब तक वहाँ पे रहे तब तक रह ले, उसके बाद अपना सामान वामान लेके यहाँ पे शिफ्ट कर लेना, हम लोग अपना वो बांट लेंगे, रेंट जो है अपना डिवाइड करके आधा आधा कर लेंगे। तो ऐसा ही होता है। ये लोग पहले दिन मस्त अपने कैंटीन में खाते हैं और उसके बाद जो लंच टाइम था उसके बाद आके वापस से पढ़ाई करने के लिए अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। लेकिन जैसे अपने क्लासरूम में आके बैठती है मधु, उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे खड़े होके जो क्लासरूम का गेट है वहां से देख रहा है। ऐसा पढ़ाई कर रही है तो उसको ऐसा लगता है कोई मुझे घूर घूर के देख रहा है। और जैसे झटके उधर देखती है क्लासरूम के बाहर जो एरिया था वहां पे, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो थोड़ी सी घबरा जाती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा पहला दिन है कॉलेज में, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। लेकिन ज़्यादा कुछ ना माइंड करते हुए अपनी स्टडी फोकस करती है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करती है और लोगों से दोस्ती करती है और अपने घर के लिए जब छुट्टी होता है निकल जाती है। अपने घर के लिए तो जाती है, मस्त बाहर से खाना वाना खा लेती है और जो बुक्स वुक्स लेती थोड़ा बहुत स्टडी करने के लिए अपने घर जाके शाम के टाइम में बैठ जाती है। शाम के टाइम में मस्त खाती वाती है, थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई करती है, उसके बाद सोने के लिए चली जाती है। लेकिन
जैसे ही रात की 1 या 1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, अचानक से झटके से इसकी आंख खुलती है। एकदम झटके से, जैसे बहुत किसी ने यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, उसके सांस लेने में तकलीफ होती है, वैसा कुछ होता है। झटके से आंख खुलती है। आंख खुलती तो क्या पाती है, मेरे जस्ट सामने, मेरे बेड के सामने कोई खड़ा है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं सो रहा था और अचानक से मेरे को एक जैसा झटका जैसा लगा। हाँ। और मैं सीधा नहीं सो रहा था, मेरे को कोई प्रेशर जैसा नहीं लगा, लेकिन मेरे को किसी का होने का फील हुआ। हाँ। मैं उठा और उठते से सबसे पहले मैंने पीछे की तरफ देखा कि कोई है क्या। तो 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कोई है, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखा तो ऐसा लगा कि नहीं, वो वहम हो सकता है। बाहर से पर्दा तो है ही और बालकनी में पर्दा लगा हुआ, उसकी शैडो आ रही होगी। लेकिन ऐसे ही झटका लग के सेम मेरी भी कल नींद खुली थी रात में। तो वही इसके साथ भी सेम होता है। ये देख, इसको लगता है कोई तो खड़ा है, ये अपना आंख वापस ऐसे मसलती है और वापस से देखने की कोशिश करती है। लेकिन जो उसको खड़ा वहां पे दिखाई दे रहा था, वो अभी भी वहीं पे खड़ा था। इसको समझ में आ जाता है कि ये मेरा वहम नहीं है, कोई तो खड़ा है। वो बोलती है, कौन है वहां पे, मेरे घर के अंदर कैसे आया, कौन है वहां पे। लेकिन जो चीज वहां पे खड़ी थी, इसे कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। ये बोलती है, कौन है यहाँ पे, बताएगा कि नहीं, मैं चिल्लाऊंगी, लोगों को बुलाऊंगी। लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही, सिर्फ उसे दिखाई दे रही है। अब ये अचानक झटके में उठती है और अपने जो साइड में जो बोर्ड लगा हुआ था, फटाक से लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करती तो क्या पाती है, वहां पे कोई है ही नहीं। अभी तक उसे दिखाई दे रहा था, लाइट जब तक ऑफ था, कोई तो खड़ा है वहां पे, जो बाहर की रोशनी आ रही थी विंडो तरफ से, उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन अब लाइट ऑन करने के बाद उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये समझ नहीं पाती है मेरा सपना था, हकीकत था, या क्या था जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन ज्यादा माइंड ना करते हुए ये सो जाती है, आराम से सो जाती है, ज्यादा टेंशन नहीं लेती है, सो जाती है। उसके बाद सुबह सुबह इसकी आंख खुलती है। लेकिन आज का दिन इसके लिए बहुत टफ था, इसका बहुत सिर दुख रहा था, इसकी ना अंदर से तबीयत खराब लग रही थी, एक वीकनेस सी लग रही थी, जैसे इसकी शरीर में ना कुछ जान नहीं, वैसा कुछ इसको महसूस हो रहा था। लेकिन ज्यादा माइंड ना करते हुए अपना नाश्ता वास्ता करती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज के लिए निकलती है, कॉलेज पहुंचती है, रीना भी ऑलरेडी आ चुकी थी, उससे मिलती है, वापस अपने क्लासरूम में जाती है पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। लेकिन आज ना, जैसे वो कॉलेज में एंटर की थी, उसके कान में कुछ खुसफुसाने की जो आवाज़ थी ना, वो ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो, ऐसा कोई खुसफुसा के बोल रहा है। उसको ऐसा महसूस होता है, बार बार नॉन स्टॉप से कान में ऐसे कान करने की कोशिश कर रही है, खुद का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार उसे कान में आवाज़ आ रहा है, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो। ये समझ नहीं पाती कौन है जो ऐसी हरकत कर रहा है। ये बात वो रीना से भी डिस्कस करती है। रीना बोलती है, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तेरा वहम होगा। ये बोलती है, हो सकता है मेरा वहम होगा, चल कोई बात नहीं, अपन चलते क्लासरूम में। ये लोग क्लासरूम में जाते हैं। लेकिन आज ना, जो उसे खुसफुसाने की आवाज़ थी ना, वो ज़्यादा बढ़ रही थी। ये अपने फोकस नहीं कर पा रही, ना ही पढ़ाई में, ना ही कि टीचर कुछ बोल रहे, ब्लैक बोर्ड पढ़ा रहे, वहाँ पर ही फोकस नहीं कर पा रही है। इसे बार बार महसूस हो रहा है कि जो हमारा क्लासरूम है ना, उसे गेट के पास कोई खड़ा है, और जैसे ऐसे बैठी है और ऐसे मुंह उठा के देख रही है, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा करते करते अचानक से उसे एक बार ऐसे मुंह करके उसे उठा के देखते, उसे लगता है कोई शैडो भाग के उसे क्लासरूम के सीधे सामने वाला क्लासरूम है ना, वहां पे गया, कोई शैडो भाग के गया। अब इसको लगता है कोई तो था, मुझे जाके देखना चाहिए, कोई तो था। और ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, और इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उठ के वहां से जाने के लिए डिसाइड की। ये अपने टीचर को बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, उनको बोल के वहाँ से निकल जाती है। ये जहाँ पे उसको शैडो जाते हुए दिखाई दिया था अपने क्लासरूम के सीधे वाले क्लासरूम में, वहाँ पे जाती है। वहाँ पे जाती तो क्या पाती है कि क्लासरूम का जो गेट है ना, वो बंद है बाहर से, और एक सफ़ेद सा कुछ धागा टाइप से वो बांधा हुआ है। वो जो गेट का जो कुंडी होती है ना, कुंडियों को सफ़ेद धागा से बांधा हुआ है। वो सोचती कि ताला भी तो लगा सकते थे, सफ़ेद धागे से बांधने की क्या ज़रूरत थी। वो ऐसा करके वो धागे को ऐसे हटा के और कुंडी खोलती है। कुंडी खोल के उस क्लासरूम के अंदर एंटर करती है। लेकिन जैसे उस क्लासरूम के अंदर एंटर करती है, उसे दिखाई देता है अंदर पूरा डार्क अंधेरा, पूरा अंधेरा। उसे समझ में नहीं आता कि हमारे क्लास में इतना अंधेरा नहीं रहता है, तो इस साइड इस क्लास में इतना अंधेरा क्यों, जैसे कि रात का माहौल हो रहा है। उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू और एक ठंडा सा, बहुत ठंडापन कुछ महसूस होता है।
उसे समझ में नहीं आता कि इतना ठंडा क्यों और इतनी गंदी बदबू क्या है। अपना नाक ऐसे दबाती है और अंदर जाके देखने लगती है कि जो अंदर शैडो गया था वो कहाँ है। ऐसे देखने की कोशिश कर, ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसी क्लासरूम के बिल्कुल कोने साइड में, बिल्कुल कोने में कोई उसे खड़ा हुआ दिखाई देता है। दूर से उसको लगता है कि ये लड़का है या लड़की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक बढ़ रही थी वैसे वैसे शैडो जो था क्लियर होता जा रहा था और उसके बहुत नज़दीक कुछ मीटर ही पास पहुंचती है, उसे दिखाई देता है कोई लड़की खड़ी है और वो किसी एक अलग से यूनिफॉर्म में खड़ी है, जैसे कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है ना वैसे टाइप में खड़ी है और उसके बाल खुले हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उस लड़की को देख के शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि हेलो, कौन हो तुम रो क्यों रही हो, तुम यहाँ पे अंधेरे में क्या कर रही हो। लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है, नॉन स्टॉप सिर्फ रो रही होती है। ये बोलती है बताओ तुम रो क्यों रही हो, मैं क्लास जो हमारे टीचर है उनसे मैं बात करती हूँ, तुमको हेल्प की ज़रूरत है क्या, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ, तुम रो क्यों रही हो बताओ। लेकिन वो लड़की सिर्फ और सिर्फ रो रही थी। ये जैसे ही उसके और नज़दीक पहुंचती है और उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखती है, वो जो लड़की ऐसे मुंह ऐसे करके रो रही थी वैसे ही वो झटके में मुंह उठाती है और उसका मुंह देख के ये वहीं पे चिल्लाती है और चिल्ला के गिर के बेहोश हो जाती है। क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसकी शक्ल पूरी तरह से एकदम जैसे पिच ब्लैक, जैसा हमने टी शर्ट पहना था ऐसा टाइप ब्लैक दिखाई दे रहा है और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रही है और यहाँ से लग रहा है पूरी जगह से खून ही खून निकल रहा है। कुछ ऐसी शक्ल उसको दिखाई देती है। ये जो चीखी थी ना उसकी वजह से बाहर तक आवाज़ गई थी और बाहर से टीचर और बच्चे भागते हुए आते हैं और उसको उठा के लेके जाते हैं। वहाँ पे एक मेडिकल रूम टाइप था जहाँ पे होते थे डॉक्टर्स चेक करने के लिए बच्चों को, वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे पानी में छिड़कते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश में आते से ही जो टीचर एक खड़ी थी वहाँ पे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उस रूम में जाने की। इससे ये नहीं पूछती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है या ठीक है, और टीचर सीधा सवाल करती है। ये बोलती है कि मैम मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी, मुझे कोई उधर जाते हुए दिखाई दिया था इसलिए मैं गई थी। टीचर बोलती है कि तुमको आवाज़ आएगी तुम वहाँ जाओगी, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुमको क्या जरूरत है जाने की, और आज के बाद अगर तुम वहाँ पे गई तो तुम इस कॉलेज में पढ़ोगी नहीं, तुम यहाँ से निकाली जाओगी। ये डर जाती है, टीचर ऐसा क्यों बोल रही है। बोलती है लेकिन मैम वहाँ पे कोई था, कुछ मुझे बहुत डर लग रहा था, उसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। टीचर बोल रही है मुझे ज़्यादा बकवास मत करो और मुझे ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं है, बस तुम उस रूम में नहीं जाओगी। ऐसा बोल के टीचर वहाँ चली जाती है। और अभी रीना भी उसके पास आई हुई थी, जो उसकी दोस्त नई दोस्त थी, वो उसको लेके क्लासरूम में आती है और बोलती है कि एक काम कर। रीना बोलती है इसको, मधु को, आज तू घर चली जा, आज तू यहाँ पे नहीं रहेगी तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पे नहीं रहेगी तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेरी तबीयत ख़राब लग रही है, कुछ गड़बड़ हो जाए, उससे अच्छा तू मत रहे यहाँ पे। तो बोलती है ठीक है। रीना इसको इसके घर पे लेके आके छोड़ के जाती है, वो भी रीना भी उसके साथ आती है। टीचर से बोलती है मैं भी उसके साथ जा रही हूँ छोड़ने के लिए। लेकिन आज का दिन ना उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला था। घर पे आई थी, उसे ना कुछ खाने का मन कर रहा है ना कुछ पीने का मन कर रहा है, उसे बार बार बहुत एक अंदर धक धक और घबराहट सी हो रही कि वो लड़की थी कौन, वो क्यों रो रही थी और मैं उस रूम में क्यों गई। जब टीचर ने मुझे इतना डांटा और मैंने किसी को उस क्लासरूम में जाते हुए नहीं देखा तो मैं क्यों गई थी उस रूम में, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत, मुझे कोई बुलाने की कोशिश कर रहा था, मैं अट्रैक्ट होकर उस रूम में गई थी। ये सारी चीज़ सोचते सोचते आज उसने खाना भी नहीं खाई रात का, ऐसे ही ये सो जाती है रात के टाइम में, पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करती है। लेकिन जैसे ये सोती है इससे एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा सपना दिखाई देता है, बहुत ही खौफनाक। सपने में उसे हूबहू वही लड़की दिखाई देती है जो उसे उस बंद वाले क्लासरूम में दिखाई दी थी। लेकिन अभी वो लड़की उसे नॉर्मल टाइप से दिखाई देती है, उसको सब कुछ सेम टू सेम दिखाई देता है, कैसे क्लासरूम में गई थी, कैसे वो लड़की दिखाई देती। लेकिन अभी वो लड़की अच्छी खासी सुंदर दिखाई देती है। उसे उस सपने में क्या बोलती है कि मेरा नाम जैस्मिन है और मैं यहाँ पर बहुत टाइम से कैद हूँ और मेरी यहीं पे मौत हुई थी, मुझे मारा गया था, प्लीज़ मेरी आत्मा को शांति चाहिए, प्लीज़ मुझे बचा लो, वहाँ से मेरी बॉडी को निकालो। सिर्फ इतना ही वो लड़की इसको सपने में बोलती है और चीख के इसकी नींद खुलती है, चीख के इसकी नींद खुलती है, उठती है, समझ में नहीं आता इसको कि ये कैसा सपना था, मेरे दिमाग का उपज है या सच में ये कुछ अलग सा सपना था। ये कुछ समझ नहीं पाती है, ये ना उसके बाद सो भी नहीं पाती है। इसको लगता है कि मुझे जाके कॉलेज में बात करनी चाहिए, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है उस क्लासरूम में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी रात जागती है, उसके बाद सुबह सुबह कॉलेज में जाती है। जो टीचर उस दिन उसको डांटी थी उस टीचर से मिलती है और भी एक दो टीचर से बात करती है, बोलती है कि मैम
प्लीज़ आप बात समझने की कोशिश करो। आप उस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उस रूम में किसी लड़की की बॉडी है, आप उसको निकलवाने की कोशिश करो। मैम बोलते ऐसे कैसे निकलवाने की कोशिश करें, परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो बोलती है, प्रिंसिपल सर के पास भी जाती है, उनसे बात करती है, बोलते ठीक है अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो हम खुदवाने की कोशिश करते, क्योंकि ये सारी बातें ना बच्चों में फैल गई थी, लड़कियों में फैल गई थी। रीना को पता चल, रीना ने और भी लोगों को बताया था। इनको लग रहा था कि हम नहीं खुदवाएंगे तो बच्चों को लगेगा हम कुछ छुपा रहे हैं, और इनको यकीन था कि हमारे क्लासरूम में कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग खुदवाते हैं, जैसे ही वहाँ पे क्लासरूम में खुदवाते हैं, इनको जहाँ पे वो लड़की खड़ी उसको दिखाई थी वहीं पे बताती है मधु खोदने के लिए, वहाँ से इन्हें एक स्केलेटन मिलता है, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे किसी न किसी ने किसी को दफनाया था। लेकिन ये चीज ना किसी को समझ में नहीं आती, किसने कब क्यों किसी को दफनाया था, किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन ये जो चीजें हो रही थी ना क्लास में, और भी 2-3 लड़कियां मिलती हैं, मधु से बताती कि मुझे, हम लोगों को भी ऐसे सपने आ रहे थे, हमको भी कुछ कुछ महसूस हुआ, कुछ फुसफुसाहट हमको आती थी। लेकिन उसके बाद से ये सारी चीजें उनके कॉलेज में बंद हो जाती है, सारी चीजें बंद हो जाती, जब से वो स्केलेटन मिला था, निकाल के उसका अंतिम संस्कार करवाए थे। और स्केलेटन किसका रहा होगा ये तो एक हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया, लेकिन उस चीज़ की वजह से वो पूरी की पूरी जगह बड़ी खतरनाक तरीके से हॉन्टेड हो गई। खैर, किया भी क्या जा सकता है ऐसे मामले में। इस पूरी घटना की जानकारी हमें खुद मधु के थ्रू इंस्टाग्राम में मिली। हमने सोचे कि आप लोगों के सामने लेकर आ जाए, जिससे आप लोगों को एक अलग ही मनोरंजन और सीख मिले। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।